हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज़ मार्केटिंग, सेकंड है व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, थर्ड है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फोर्थ है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फिफ्थ है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। Marketing is the process of getting people interested in the company's product or service. This happens through market research, analysis and understanding your ideal customers' interest. मार्केटिंग का मतलब होता है कि यह लोगों में कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस में उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना, यानी उनके इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की इस प्रक्रिया यानी प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। यह मार्केट रिसर्च, एनालिसिस और कंपनी के आइडल कस्टमर के माध्यम यानी जो मार्केटिंग में जो मार्केट रिसर्च होता है और जो एनालिसिस होता है मार्केट का, और जो कंपनी के आइडल कस्टमर जो होते हैं, तो उनको सही तरह से समझाने के लिए या उनको हर चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट बताने के जो ये माध्यम होता है, तो ये ज़रिया होता है, तो ये मार्केटिंग में ही किया जाता है या मार्केटिंग में ही होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है marketing aims to ensure deliver the optimal product or service into the marketplace at the right price, strengthening brand loyalty and ultimately increasing sales. एक मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके एम क्या होना चाहिए? तो उसके एम जो होते हैं वो इस बात को साबित करना, यानी इस बात को इंश्योर करना कि मार्केट में सही कीमत पर प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर किया जाना चाहिए और कंपनी के प्रोडक्ट ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और उसके साथ साथ सेल्स को बढ़ाना यानी सेल्स को इंक्रीज़ भी करना चाहिए या एक्सेट्रा। तो ये सारे एक मार्केटिंग करने के एम्स होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है द प्रमोटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो मतलब बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि बिज़नेस के सारे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, और सेल्स भी मतलब उस बिज़नेस एक्टिविटी के थ्रू से सेल्स भी बढ़ना चाहिए। तो ये केवल मार्केट रिसर्च और एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन के ज़रिए यानी मार्केट रिसर्च और एडवर्टाइजिंग के थ्रू से ही होता है। तो ये था व्हाट इज़ मार्केटिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द कस्टमर एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स to promote a business. Marketing managers use tools and strategies to analyze and approach to satisfy the organization's objectives and boost customer satisfaction. It is a crucial function for the organization's growth as their extensive planning and strategic manifests in this execution process. मार्केटिंग मैनेजमेंट में किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यानी किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग टूल्स यानी उपकरणों में से एक हैं। यानी ये जो मार्केटिंग टूल्स होता है इसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को पूरा करने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बूस्ट करने के लिए यानी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देने या उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए कई तरह के टूल्स यानी उपकरणों और स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है या करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के विकास यानी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण यानी बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, क्योंकि उनकी योजना और रणनीति यानी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। देन ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है
It is the process of planning, executing, and tracking the marketing strategy of an organization. This includes the marketing plan, campaignings, and strategies used to create and meet the demand of target customers to derive profitability. इसका मतलब है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतियों को लेकर प्लानिंग तैयार करती हैं यानी प्लानिंग करती हैं। फिर उस प्लानिंग यानी उस योजना को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी जो प्लानिंग को तैयार किया गया है तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया जाता है और फिर उसे ट्रैकिंग करना यानी उस पर नज़र रखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करने के लिए जो टारगेट कस्टमर होते हैं यानी जिन कस्टमर से बिजनेस में प्रॉफिट होने की आशा यानी होप होती हैं, तो उन कस्टमर की मांगे यानी कस्टमर के डिमांड को पूरा करने और सही तरह से उपयोग यानी यूज्ड की जाने वाली मार्केटिंग प्लान यानी योजना, कैंपेनिंग यानी अभियान और स्ट्रैटेजी यानी रणनीतियाँ शामिल यानी इंक्लूड होती हैं। तो ये था व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फंक्शन है प्रमोशन, रेफर्स टू ऑल दी मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट ब्रांड अवेयरनेस। प्रमोशन कैन बी फोकस्ड ऑन ए ब्रांड और ए सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रमोशन सच एज डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पीआर एंड इवेंट्स। प्रमोशन का मतलब है कि ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई होती हैं, यानी मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू से प्रमोशन किया जाता है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट ब्रांड को अवेयर कराना यानी कंपनी का जो ब्रांड होता है उसको लोगों के सामने अवेयर कराते हैं यानी उसको प्रमोट कराती हैं। प्रमोशन केवल किसी ब्रांड का हुआ या कोई सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस पर ही फोकस्ड करती हैं। प्रमोशन कई प्रकार के होते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हुआ, कंटेंट मार्केटिंग, पीआर यानी पब्लिक रिलेशन और इवेंट। तो पहले हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग यानी इंटरनेट मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, या ईमेल हुआ, या सोशल मीडिया हुआ, या वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग हुआ, या मल्टीमीडिया मैसेज हुआ है। तो इन सब के थ्रू से हम प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं यानी उन्हें जो भी कंटेंट को क्रिएट किया जाता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि एक रिलेवेंट मतलब एक रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए उनमें से, यानी एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। यानी एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने से, या अगर हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्ट ब्रांड को प्रमोशन करने में भी बहुत इजी होता है और इजीली भी मतलब वो ब्रांड प्रमोट हो जाता है। देन नेक्स्ट है पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में लोग यानी पब्लिक को ब्रांड के बारे में उनका नज़रिया क्या है, यानी वो ब्रांड को कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड को, और प्रोडक्ट को वो मतलब क्या समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या उस प्रोडक्ट के प्रति उनका फीलिंग क्या है, मतलब उनकी फीलिंग्स क्या हैं उस प्रोडक्ट को लेके। तो इसके लिए कंपनी कुछ कॉरपोरेशन यानी कुछ थर्ड पार्टीज़ को हायर करती है अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराने के लिए यानी प्रमोट कराने के लिए लोगों के सामने। तो इसके लिए वो मीडिया हुआ या पब्लिक ट्रेड कंपनी हुई या कोई शेयर होल्डर हुआ, तो वो इन सभी में से किसी को एक मतलब देती है अपना प्रोडक्ट ब्रांड को प्रमोट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। तो ये था पब्लिक रिलेशन। देन नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट में ब्रांड को एडवर्टाइज़ करने के लिए कंपनी कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाती हैं या कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती हैं या कोई प्रोग्राम को कंडक्ट कराती हैं। तो ये था प्रमोशन। देन सेकंड फंक्शन है सेलिंग। Marketing and sales are closely related. Marketing departments build a marketing strategy that generates leads and sales for an organization. It's then important to keep a marketing calendar and customer relationship management system in place to maintain profitable relationships with customers. सेलिंग यानी बिक्री करना। इसमें मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आमतौर पर
मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी रणनीति को बनाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स को लीड यानी सेल्स लीड लाने में और सेल्स करने में मदद यानी हेल्प करती हैं। कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए मार्केटिंग कैलेंडर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले हम जान लेते हैं ये मार्केटिंग कैलेंडर क्या है। मार्केटिंग कैलेंडर यानी एक तरह का प्लान बनाया जाता है जो कि पूरे साल यानी एंटायर ईयर मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटी होती है उसको कवर करने में मदद करती हैं। देन ये था मार्केटिंग कैलेंडर। देन सेकंड है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कंपनी में जितने भी रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होते हैं कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर के साथ, तो उनके रिलेशन और इंटरेक्शन को मैनेज करना यानी उनको संभाले रखना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना। तो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेनिंग यानी अभियान को बनाए रखने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करने के लिए सेलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ये था सेलिंग। देन थर्ड फंक्शन है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। Marketing management also involves working closely with product management departments. Both teams must give each other feedback to develop a product that meets both the company's and customers' requirements. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट दोनों डिपार्टमेंट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए दोनों टीम मिलकर एक दूसरे को अपना फीडबैक देती हैं जो कि कंपनी और कस्टमर दोनों के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ साथ कॉस्ट कटिंग पर काम करती हैं और जबकि मार्केटिंग जो टीम होती हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या करना चाहिए जो कि टारगेट कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या टारगेट कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये था प्रोडक्ट मैनेजमेंट। देन फोर्थ फंक्शन है प्राइसिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स मस्ट डेवलप ए प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर ए बिजनेस। देयर आर सेवरल फैक्टर्स involved in the pricing decision making process such as demand planning, costs and the brand's competitive landscape. प्राइसिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक प्राइस स्ट्रक्चर को डेवलप कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि डिमांड प्लानिंग तैयार करना, कॉस्ट्स हुआ या ब्रांड कम्पिटिटिव लैंडस्केप बनाना। तो वो इनके ही अकॉर्डिंग प्राइस स्ट्रक्चर तैयार करती हैं यानी प्राइस स्ट्रक्चर तैयार की जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं डिमांड प्लानिंग के बारे में। तो डिमांड प्लानिंग जो होता है वो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स टीम डिमांड को फोरकास्ट करती हैं यानी एक एस्टिमेट डाटा इनपुट करती हैं यानी तैयार करती हैं जिसमें प्रोडक्शन, इन्वेंटरी प्लानिंग और रेवेन्यू प्लानिंग के बजट तैयार किए जाते हैं जो कि डिमांड प्लानिंग में होता है। देन सेकंड है कॉस्ट। कॉस्ट जो होता है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है जो कि बिजनेस को प्रमोट करना और एडवर्टाइजिंग करने के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइजिंग करना, पब्लिक रिलेशन करना, सेल्स प्रमोशन करना, डायरेक्ट मार्केटिंग हुआ या कोई अदर मार्केटिंग कैंपेनिंग में कितना खर्चा होगा तो उसका एक एस्टिमेट कॉस्ट बनाना। तो ये था कॉस्ट। देन थर्ड है ब्रांड कम्पिटिटिव लैंडस्केप। ब्रांड कम्पिटिटिव लैंडस्केप जो होता है वो कंपनी के कंपटीटर को करके मतलब कंपनी के जो कंपटीटर होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, यानी कंपनी के जितने भी कंपटीटर होते हैं उनका एक लैंडस्केप तैयार करना, जैसे कि कंपनी का कंपटीटर कौन है, कंपनी क्या क्या मतलब वो जो कंपटीटर है वो क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करती हैं मार्केट में, तो कंपटीटर के स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं, कंपटीटर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है यानी क्या क्या स्ट्रैटेजी तैयार करती हैं। तो इन सब के थ्रू से एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। तो ये था प्राइसिंग। देन फिफ्थ फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च। Market research is the process of analyzing customer data such as demographic information to develop a marketing strategy that satisfying their needs. मार्केटिंग रिसर्च को जानने के लिए
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन तैयार की जाती हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यानी कस्टमर के इन्फॉर्मेशन या कस्टमर के डाटा को एनालाइज करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, जो कि कस्टमर के नीड्स को पूरा करती हैं या कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं तो उनको फुलफ़िल करती हैं। तो मार्केट रिसर्च के थ्रू से यानी मार्केट रिसर्च के ज़रिए से हम अपने टारगेट कस्टमर यानी टारगेट ऑडियंस के बाइंग बिहेवियर यानी व्यवहार को समझ सकते हैं। और मार्केट रिसर्च में यह भी पता लगाया जा सकता है कि अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो ये था मार्केटिंग रिसर्च। देन सिक्स्थ फंक्शन है फाइनेंसिंग एंड बजटिंग। Securing financing, estimating costs, and creating a marketing budget are important areas of marketing management. Without financing and budgeting, marketing strategy can't execute it. फाइनेंसिंग एंड बजटिंग, इसमें क्या होता है कि फाइनेंस को सिक्योर करना यानी सुरक्षित रखना, एस्टिमेट कॉस्ट तैयार करना यानी कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या खर्चा होना चाहिए तो उसका एक ब्रेकअप तैयार करना, और मार्केटिंग बजट बनाना यानी मार्केटिंग में होने वाले मतलब क्या क्या खर्चे होने वाले हैं तो उनका एक बजट तैयार करना, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो ऐसा एक बजट तैयार करके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना यानी उनको शेयर कर देना। तो इससे क्या होता है कि मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी कॉस्ट मतलब जो भी बजट बनाया होता है तो वो उस पर अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो विदाउट फाइनेंसिंग और बजटिंग के बिना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो ये था फाइनेंसिंग एंड बजटिंग। देन सेवेंथ फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। Deciding which are the best distribution channels to sell your product is a critical part of marketing management. डिस्ट्रीब्यूशन में यह डिसाइड करना कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सा बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। तो ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट की होती हैं, ताकि वो एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार किया या करे जिससे कि प्रोडक्ट इजीली सेल्स हो सके। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फीचर है कस्टमर वैल्यू। Providing value for not just the money spent by customers but also providing them with an experience that motivate them to come back and purchase in the future. कस्टमर वैल्यू में कस्टमर खाली प्रोडक्ट को खरीद ले यानी कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके बदले उसने पैसा दे दिया, तो इतना ही एक कस्टमर का वैल्यू नहीं होता है, बल्कि कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस यानी एक ऐसा अनुभव प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो इन फ्यूचर में आकर दोबारा खरीदारी करने के लिए मोटिवेट हो सके। यानी हमें कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट के साथ अटैच करने यानी वो प्रोडक्ट के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे, इसके लिए हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए यानी मोटिवेट किया जाता है। तो ये था कस्टमर वैल्यू। देन सेकेंड फीचर है वांट्स एंड नीड्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट डील्स विद द फंक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। वांट्स एंड नीड्स, इसमें एक मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरह से यानी इफ़िशिएंट वे से लॉन्च किया जाता है या उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती हैं, जिसके थ्रू से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और कस्टमर के जो वांट्स एंड नीड्स यानी इच्छाएं और ज़रूरतें होती हैं तो उनको पूरा किया जाता है एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पर। तो ये था वांट्स एंड नीड्स। देन थर्ड फीचर है ऑफर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स क्रिएट ए कंप्लीट मार्केट ऑफर फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट। ऑफर में क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करते हैं यानी अगर हमने किसी प्रोडक्ट और सर्विस को किसी को ऑफर किया है तो
हमें पहले उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसके प्राइस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एक्सेट्रा। तो एक अच्छा मार्केट ऑफर ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट प्लान को एग्जीक्यूट करने और अपने टारगेट सेगमेंट के जो नीड्स और वांट्स यानी जो इच्छाएं और ज़रूरतें होती हैं उसका पूरा करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये था ऑफर्स। देन फोर्थ फीचर है एक्सचेंज। एक्सचेंज प्रोडक्ट सर्विस फॉर मनी और समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू फॉर देम। एक्सचेंज यानी प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज करना, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट देना और उसके बदले पैसा लेना, यानी ये दो पार्टी के बीच बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है। यानी एक खरीदता है तो दूसरा उससे एक बेचता है तो दूसरा उससे खरीदता है। तो ये दोनों पार्टी के बीच कुछ कंडीशन होते हैं, यानी जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन दोनों के बीच कुछ कंडीशन होते हैं जिसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि बोथ पार्टी, जो दोनों पार्टीज होती हैं, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती हैं। अगर उनको ऑफ़र पसंद नहीं आया तो वो उसको रिजेक्ट कर सकती हैं इमीडिएट, और अगर उनको ऑफ़र पसंद आया तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है इमीडिएट बेसिस में। तो ये था फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को कुछ ऑफ़र करते हैं, यानी एक पार्टी ने प्रोडक्ट को दूसरे पार्टी को ऑफ़र किया तो दूसरे पार्टी ने उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसको पैसा ऑफ़र किया। यानी एक पार्टी ने उसको प्रोडक्ट दिया तो दूसरे ने उस प्रोडक्ट के बदले उसको पैसा दिया। तो ये एक ऑफ़र होता है। यानी अगर एक पार्टी कुछ देता है तो दूसरा पार्टी उसके बदले उसे क्या ऑफ़र करेगा, तो वो उसके बदले पैसा ऑफ़र करता है, कुछ भी ऑफ़र कर सकता है। तो ये था सेकंड कंडीशन। देन थर्ड कंडीशन है कि ईच पार्टी कैपेबल, यानी जो दोनों पार्टी होती है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो सही तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, यानी वो सही तरह से प्रोडक्ट के बारे में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, प्रोडक्ट को सही तरह से समझ सकें, और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने की भी क्षमता होनी चाहिए। यानी अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रोडक्ट बेचा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जब तक सही तरह से उस पार्टी को अपना प्रोडक्ट मतलब उस तक ना पहुंचा दे तब तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रोडक्ट बेचा और दूसरे पार्टी ने उस प्रोडक्ट के बदले उसको पैसा दे दिया तो उसका काम वहीं तक ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उसको तब तक उस काम करते रहना चाहिए जब तक कि उस पार्टी तक उसका प्रोडक्ट सही सलामत डिलीवरी ना हो जाए। तो ये ऐसे कुछ बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं दो पार्टियों के बीच। तो ये था एक्सचेंज। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन, फिफ्थ है पीपल, सिक्स्थ है प्रोसेस एंड सेवेंथ है फिजिकल एविडेंस। तो पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। Product. The characteristics, unique selling factors and overall quality of the product or service being offered. प्रोडक्ट जो होता है ये उन फीचर्स, स्ट्रेंथ एंड वैल्यू के बारे में है जो कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट और सर्विस हैं। मार्केट यह इंश्योर करता है, यानी यह श्योरिटी करता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट कस्टमर के साथ सही प्रोडक्ट डिटेल यानी सही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को बताना चाहिए, यानी टारगेट कस्टमर को सही प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट के क्वालिटी, उसका सेलिंग फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स को सही तरह से समझ सके। तो ये था प्रोडक्ट। देन सेकेंड प्रिंसिपल है प्राइस। द प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म प्राइस प्लान इंक्लूडिंग प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड स्पेशल ऑफर्स। प्राइस जो होता है इसमें प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए प्राइस पॉइंट बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना केवल प्राइस कॉस्ट को कैप्चर करने की आवश्यकता है, यानी प्राइस कॉस्ट को बताने की आवश्यकता है, बल्कि इसमें ब्रांड के पोजीशन को भी रिफ्लेक्ट यानी दिखाना होता है। प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरह से चलाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्राइस प्लान तैयार करना ज़रूरी है, जिसमें प्रमोशन, डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर के बारे में होना चाहिए। तो ये था प्राइस। देन थर्ड प्रिंसिपल है प्लेस।
Where do customers find your product, learn about it, then buy it and then buy it? प्लेस यानी स्थान या जगह या कोई चैनल भी होता है, यानी प्लेस को हम स्थान, जगह या कोई चैनल भी कहते हैं, जिसके थ्रू से कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है या बेचा जा सकता है, जिसके लिए यह इंश्योर यानी सुनिश्चित करना होगा कि यह उन प्लेस या चैनल के माध्यम से सेल किया जाए जो कि पोटेंशियल बायर्स यानी जो खरीदार होते हैं वहाँ तक पहुँच सकें, जो भी पोटेंशियल पहुँच सके, यानी उन खरीदारों तक वो पहुँच सकें। तो जो भी पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनको यह पता होना चाहिए कि उनको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, फिर उसके बारे में जानना चाहिए और फिर पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसे खरीदते हैं। तो ये था प्लेस। देन फोर्थ प्रिंसिपल है प्रमोशन। Methods used to advertise the product through many channels such as TV and newspaper advertising, sales promotion, social network, email, public relations and are referred to as promotion. तो प्रमोशन का मेन टारगेट यानी लक्ष्य है कि ब्रांड को पहचानना और सेल को बढ़ावा देना यानी रिकॉग्नाइज करना, जो कि केवल कई चैनल के थ्रू से किया जाता है, जैसे कि टीवी में एडवर्टाइजिंग हुआ, न्यूज़पेपर ऐड हुए, सोशल नेटवर्किंग हुआ, सेल्स प्रमोशन हुआ, पब्लिक रिलेशन हुआ या एक्सेट्रा। तो इन सब के माध्यम से प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये था प्रमोशन। देन फिफ्थ प्रिंसिपल है पीपल। दोज हु कम इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टच विथ योर टारगेट कस्टमर। तो पीपल में क्या होता है कि इसमें सभी लोग शामिल हैं जो किसी रूप या रोल यानी भूमिका में ऑर्गेनाइज से जुड़े होते हैं, यानी बोर्ड के मेंबर हुए या मैनेजमेंट एम्प्लॉय हुए, कस्टमर हुए, वेंडर्स एक्सेट्रा। तो इन सभी को कल्चर, बिजनेस गोल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन या फिर मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन अगले स्तर यानी डिफरेंट नेक्स्ट लेवल तक बढ़ेगा या नहीं, तो इस बारे में जानने के लिए उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच यानी संपर्क रखा जाता है। तो ये था पीपल। देन सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रोसेस। हाउ यू विल डिलीवर द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर एंड प्रोवाइड देम विद द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस पॉसिबल। प्रोसेस जब फाइनली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी हो जाता है, उसे कंज्यूमर के हाथ में कैसे देना चाहिए या कैसे कंज्यूमर के हाथ में ही कैसे जाता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल प्रोसेस तैयार करती हैं, यानी एक बेहतरीन सिस्टम और ऑपरेशनल प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छा और सही प्रोसेस होने से यह इंश्योर यानी सुनिश्चित होगा कि कॉस्ट यानी खर्चा कम से कम हो, यानी कम खर्चा हो। तो इसीलिए सिस्टम एंड ऑपरेशन को ध्यान में रखना और प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी होता है। तो ये था प्रोसेस। देन सेवेंथ प्रिंसिपल है फिजिकल एविडेंस। टेंजिबल गुड्स एंड एक्सपीरियंस दैट कन्विंस क्लाइंट्स दैट योर प्रोडक्ट इज जेन्युइन। इन द केस ऑफ डिजिटल दिस इंक्लूड्स वेबसाइट विजिट्स, कंफर्मेशन मेल्स, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट फीडबैक एंड मोर। तो फिजिकल एविडेंस में क्या होता है कि फिजिकल एविडेंस और फिजिकल प्रेजेंस बोथ आर सेम। ये एक सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। यह कस्टमर को ब्रांड के साथ एक डिफरेंट लेवल यानी डिफरेंट स्तर पर जुड़ने यानी कनेक्ट होने में मदद करता है, और यह भी दर्शाता है यानी यह भी शो करता है, ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट को कैसे देखना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। तो टेंजिबल गुड्स एंड एक्सपीरियंस जो कस्टमर को विश्वास यानी ट्रस्ट दिलाता है कि आपका प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग में या फिर किसी वेबसाइट विजिट में हुआ या कंफर्मेशन मेल हुआ या टेस्टिमोनियल हुआ या कोई कस्टमर फीडबैक एक्सेट्रा में बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो ये था फिजिकल एविडेंस। तो ये थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।